बाल अधिकार विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाजीपुर वैशाली से नसीम रब्बानी की रिपोर्ट। वैशाली केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान हाजीपुर में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से संचालित जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के तहत स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में बाल अधिकार विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस उपाधीक्षक जिला समादेष्टा वैशाली डॉक्टर अशोक प्रसाद ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं तथा हर स्थिति में उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में बाल श्रम, बाल व्यापार, बाल विवाह जैसे कुरीतियों को मिलकर खत्म करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के डायरेक्टर सुधीर कुमार शुक्ला ने कहा कि हम सभी का प्रयास है कि वैशाली जिले को बाल श्रम, बाल विवाह मुक्त जिला बनाया जाए, जिस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, उनके नेतृत्व में पूरे भारत वर्ष में बाल मजदूरी, बाल श्रम, बाल व्यापार इत्यादि मुद्दों को लेकर कार्य किया जा रहा है। अभी 16 अक्टूबर को पूरे देश में बाल विवाह मुक्ति के लिए शपथ दिलाई गई थी, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर समाज के भाग लिए थे और 16 अक्टूबर को पुलिस प्रशासन के द्वारा भी विभिन्न थानों में शपथ का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन 2-3 विभाग इसमें आपका जैसे यहाँ का सेंटर, पुलिस लाइन, ऐसे कुछ केंद्र छूट गए थे, जिस कड़ी में हम सभी उन केंद्रों को कवर कर रहे हैं और वहाँ पर अवेयरनेस के माध्यम से आप सभी उन मुद्दों को जान पाएँ। क्योंकि जब आप फील्ड में होंगे तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी ड्यूटी के साथ साथ हमारा जो सामाजिक कर्तव्य है उसको भी हम सभी को पूरा करना है और उसी कड़ी में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि मालूम है कि देश में विश्व का भारत जो है तीसरा स्थान है भारत का, जहाँ पर चाइल्ड मैरिज होता है। मतलब अगर विश्व में 100 शादी हो रही तो 33 शादी भारत में होती है, बच्चों की चाइल्ड मैरिज होती है। और चाइल्ड मैरिज का उम्र आप सभी को पता है कि लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। इससे अगर कम उम्र में शादी होती है तो कानूनी रूप से जुल्म माना जाता है और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 जब हमारे देश में लागू किया गया, उसके बाद से ये निश्चित किया गया कि 18 और 21 के पहले हम सभी शादी न करें। हालांकि आने वाले समय में लड़कियों की उम्र को बढ़ाने की बात हो रही है और बिल भी पार्लियामेंट में आने की बात हो रही है, जहां पर लड़कियों की उम्र सीमा भी 21 वर्ष करने की बात है, ताकि लड़का और लड़की का उम्र सीमा 21 वर्ष ही हो दोनों का। और इस कड़ी में आगे भारत में अभी 23.3% चाइल्ड मैरिज हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। मतलब अगर 100 शादियां हो रही हैं तो उसमें 24 शादियां बच्चों की शादी हो रही है। और जब हम दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ते हैं, बिहार, बंगाल और ऐसे राज्यों में बढ़ते हैं, तो यहाँ प्रतिशत और ज़्यादा हो जाता है। बिहार में लगभग 40% के आसपास और दूसरे कुछ राज्यों, बंगाल में थोड़ा और ज़्यादा संख्या है। तो इसको हम लोग को कम करना है, क्योंकि बाल विवाह 14-15 साल के उम्र में बच्चियों की शादी होने से तमाम तरह की समस्याएं उनके साथ उत्पन्न हो रही है। एक तो बच्चा जो कुपोषित हो रहा है, दूसरा जो माँ जो है, बच्ची जो है, वो भी स्वस्थ नहीं रह पा रही है और सरकार का बहुत बड़ा राशि सरकार की उस पर भी जा रही है। तो हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पर हम सभी स्वस्थ हों, बच्चे हमारे स्वस्थ हों। तो उस कड़ी में इस कुरीति को समाज से मिटाने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, इस कड़ी में हम सभी जुड़े हैं। और जुड़ने के बाद एक अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और उनके द्वारा एक पुस्तक भी अभी का विमोचन किया गया था NDTV पर एक कार्यक्रम के द्वारा। और फिर 11 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में, जहां पर किताब के माध्यम से एक खाका खींचा गया कि पूरे देश में 2030 तक कैसे हम बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का जो सपना है उसको कैसे पूरा करेंगे।
किताब श्री भुवन विभू द्वारा लिखा गया है और किताब का टाइटल है व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन। मतलब हम जब बच्चा थे तो हमारे गोद में भी बच्चा था, और ऐसा आपको ग्रामीण परिवेश में दिखाई देगा। 15, 16, 14 साल की लड़कियां हैं और उसके गोद में बच्चा है। तो ये बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है। एक तरह से समझा जाए तो बच्चों के साथ तो बलात्कार की श्रेणी में आता है। अभी असम सरकार ने इसको पॉक्सो एक्ट में लाया है, जहां पर आप अगर ऐसी शादी कर रहे हैं 18 से नीचे का, तो उसमें पॉक्सो एक्ट भी आपको लगाया जा रहा है और सैकड़ों लोग को जेल के अंदर भेजा गया है। तो कानून भी हमारे पास है, हमारे पास व्यवस्थाएं भी हैं, हमारे पास है कि कमिटमेंट और अवेयरनेस के माध्यम से लोगों को बताएं कि कैसे हम बाल विवाह जैसे कुरीति, बाल श्रम जैसे कुरीति और बाल व्यापार, जो ट्रैफिकिंग, खासकर लड़कियों का ट्रैफिकिंग बड़े पैमाने पर अपने इन राज्यों से, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको भी रोकने की दिशा में हम सभी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसको कैसे रोका जाए। और आने का मूल्य उद्देश्य हम सभी का है कि आप सभी जागरूक हों, इन मुद्दों को, बच्चे के मुद्दों को जानें। बाल श्रम का भी जैसे हम जानते हैं कि 14 वर्ष तक किसी भी बच्चा से किसी तरह का काम कराना गैर कानूनी है, और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे को गंभीर उद्योग में लगाना गैर कानूनी है। मतलब 18 साल तक के बच्चों को उन्मुक्त वातावरण में शिक्षा का वातावरण मिले और उनको पढ़ने लिखने का अवसर मिले और उन पर कोई अत्याचार ना किया जाए। इस दिशा में हम सभी प्रयास कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और ये सामूहिक प्रयास का कार्यक्रम है, जहां पर हम एक दूसरे की मदद से ही सामाजिक कुरीति को, कानून अपनी जगह काम करती है, लेकिन जो सामाजिक कुरीति है उसको भी खत्म करने के लिए हम सभी को प्रयास करने की जरूरत है। उसके बाद पॉक्सो एक्ट हमारे बीच लाया गया, ताकि निर्भया हत्याकांड जैसे आप सभी जानते हैं, उसके बाद से इस कानून को और सख्त बनाया गया ताकि कोई ऐसा बलात्कारी छूटे नहीं। और इस दिशा में भी हजारों हजार लोगों को जेल के अंदर भेजा गया जिन्होंने इस कुकृत्य को किया था। और उद्देश्य है कि देश के अंदर एक स्वच्छ वातावरण बनाया जाए ताकि प्रत्येक बच्चा, हम कहते हैं ना कि जैसे एक जनरेशन, माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, उनका कहना है कि एक जनरेशन को आप शिक्षित कर दीजिए, अगला जनरेशन खुद शिक्षित हो जाएगा। एक जनरेशन को संभालने की जरूरत है, बाकी आगे का जनरेशन खुद ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब जो बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो उनके आने वाली संतान निश्चित रूप से वो पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। और हम सभी यहाँ पर सामूहिक प्रयास कर रहे हैं कि इस कुरीति को समाज के अंदर से कैसे खत्म करें। एक शपथ पत्र आपके बीच गया है, जहाँ पर पहले हम लोग शपथ लेंगे, उसके बाद सब लोग अपना नाम और हस्ताक्षर करके